Please subscribe Travel Around India channel and press the bell icon for the new update. Thank you. हाय फ्रेंड्स, आज हम आप पहुंचे हैं आमेर फोर्ट। एक खूबसूरत किला। जयपुर जो भी पर्यटक पहुंचता है उसकी पहली इच्छा यही होती है कि वह अंबर फोर्ट यानी कि आमेर फोर्ट पहुंचकर इसकी स्थापत्य कला को देख सके। आमेर फोर्ट पहुंचने के दो रास्ते हैं। आप अपने व्हीकल से सीधे आमेर फोर्ट तक पहुंच सकते हैं या फिर पैदल वाला मार्ग चुन सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। आपको दिखाते हैं आमेर में क्या है कुछ खास जिसे देखने के लिए दुनिया भर के जो पर्यटक पहुंचते हैं वो सीधे जयपुर पहुंचकर आमेर आना पसंद करते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट। एक खूबसूरत सा महल। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ जो है लोग हजारों की तादाद में रोज पहुंचते हैं इस महल की छटा को निहारने के लिए। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बना ये महल वाकई बहुत खूबसूरत है। तो लेके चलते हैं अब इस महल के अंदर हम आपको। आमेर का खूबसूरत किला। इस किले के सफ़र पर हम निकले और में पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पहुंचकर गाइड ले लिया है। संदीप चटर्जी हैं मेरे साथ हैं। अब ये मुझे किला घुमाएंगे क्योंकि अगर आप किसी जगह जाते हैं और वहाँ की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास एक अच्छा गाइड होना चाहिए। इनसे जब बात की तो पहली बार बात करने के बाद लगा कि संदीप चटर्जी हमारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं हमें इतिहास की वो जानकारियाँ देने के लिए जिनको पहुंचाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो संदीप चटर्जी आप मेरे साथ। आपका स्वागत है आमेर के किले में और मैं अभी आपको अंदर पैलेस के अंदर गाइड करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी हमारे यहाँ पर पर्यटक आएंगे और गाइड काफ़ी सारे हैं यहाँ, लेकिन जो नॉलेजेबल गाइड हैं जिनके द्वारा रियली में आपको जानकारी मिल सके तो ऐसे गाइड्स भी यहाँ अवेलेबल है आमेर फोर्ट पे। और आपका स्वागत करता हूँ। आमेर किले में प्रवेश के साथ ही शीतला माता का ये मंदिर मौजूद है, लेकिन यहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि किस तरह स्टूडेंट्स आमेर किले की भव्यता देखने के लिए प्रतिदिन यहाँ देसी विदेशी पर्यटकों के साथ उमड़ते हैं। दरवाजे पर ही ये 2 किलो का वह ताला है जो न जाने कितने सालों से इस दरवाजे की रक्षा कर रहा था। हम मौजूद हैं आमेर के दीवाने आम में। यहाँ लगता था राजा का दरबार और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से जो है पर्यटकों की जो तादाद है वो अपने आप में कहती है कि यहाँ जब भी आप आएंगे तो इस तरह की भीड़ हमेशा मिलेगी। आमेर फोर्ट में यही वो जगह है गणेश पोल, जहाँ पर जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय का तलवारबाजी का सीन दर्शाया गया था। आमेर फोर्ट में दीवाने आम के पास मौजूद गणेश पोल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है और इसी गणेश पोल के दरवाजे से होकर हम महल के शीश महल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले
जैसे ही हमारी नज़र इस द्वार के अंदर इन पेंटिंग्स और कलाकारी पर पड़ती है तो कदम खुद ब खुद सहज ही रुक जाते हैं कि जिस तरह का पेंटिंग्स का कार्य इस महल में है वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारी आपसे यह भी अपील है कि जब भी आप आमेर महल या किसी भी अन्य भारतीय पुरातत्व विभाग की पुरा संपदा को देखने जाएं तो दीवारों पर कृपया अपने नाम न लिखें, इन्हें खराब न करें, क्योंकि कहीं न कहीं जिस गौरवपूर्ण इतिहास का जीवंत दृश्य हमें देखने को मिलता है इन महलों में, इन संपत्तियों में, उसे हम खराब कर कर कहीं न कहीं अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शीश महल में। जी हाँ, ये वही शीश महल है जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने आज से लगभग 350 साल पहले आमेर के इस किले में करवाया था। आज भी ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। शीश महल के अंदर की ओर अब प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसकी बड़ी वजह भी यही रही कि यहाँ पहुंचकर कुछ लोग इन दीवारों को नुकसान पहुंचा रहे थे। कांच का जो ये कार्य किया गया है उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसी सूरत में इसे अंदर की ओर प्रवेश बंद कर दिया गया। वाकई शीश महल की भव्यता देखते ही बनती है। आमेर का शीश महल, आमेर फोर्ट पहुंचकर अगर यहाँ नहीं पहुंचे तो फिर आपने क्या जाना। इस शीश महल का क्या है इतिहास, संदीप चटर्जी हमें जानकारी देंगे। संदीप, किस तरह का इतिहास है? देखिए, ये दीवाने खास का हॉल माना जाता था, बताया जाता था। यहाँ दीवाने खास में राजा जयसिंह जी प्रथम मीटिंग्स किया करते थे मिनिस्टर कमांडर गेस्ट के साथ में। ये बेल्जियम इटालियन कांच है जो कि भारत में ही नहीं बना करते थे उस जमाने में। 17वीं सदी में, आज से 350 साल पहले ये बेल्जियम इटली से इंपोर्ट किए गए थे, आयात किए गए थे। ये जो छत पे गोल्ड पॉलिश देख रहे हैं ये भी 350 साल पुराना है। और यहाँ जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी शूटिंग जिसको की नाम है मुगले आजम, उसका गाना फिल्माया गया था मधुबाला के ऊपर, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये वही महल है और एंट्री इसलिए इसमें बंद कर दिया गया है कि लोग कांच तोड़ देते थे, डैमेज करते थे। इस वजह से 2013 के बाद में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। लेकिन ये राजा जयसिंह प्रथम के रहने का स्थान है जहाँ पर अपनी 2 बीवियों के साथ में राजा रहा करते थे। और राजा की दोनों बीवियों के कमरे दोनों तरफ स्थित हैं जो आपको बाहर से अभी मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पर ये मुगल और हिंदू कला का मिश्रण किया गया है क्योंकि मुगलों से इन्होंने संधि कर लिया था, तो वही दिल्ली आगरा के किले महलों का वास्तुकला यहाँ देखने को मिलेगा। तो इनके जो रानियों के कमरे हैं सर्दी और गर्मियों के। आमेर फोर्ट के अंदर अन्य किलों की तरह ही अलग अलग रानियों के कमरे होते थे। ये जो कमरा है वो कमरा है जहाँ सर्दी में जिस कमरे का उपयोग होता था, साथ ही इसी से सटा हुआ एक और कमरा है जो कि रानी के लिए गर्मियों में भी होता है। जिस तरह के गिलास का यूज किया जाता है, ये गिलास अपने आप में एक कूलिंग देते थे। जो सिस्टम जो उस समय बनाया गया था वो बहुत ही एक अलग तरह का सिस्टम था। सर्दी गर्मी के तमाम इंतजाम जो थे इन महलों में हुआ करते थे। आमेर फोर्ट में भी इस तरह के इंतजाम हमें देखने को मिलते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं आमेर फोर्ट का वह गुप्त रास्ता जहाँ पर लाइट की रोशनी तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ चलना इतना मुश्किल भी नहीं है। हम खूबसूरत के रास्ते से जो है अब आमेर फोर्ट के अंदर ऊपर की ओर चल रहे हैं। हमें गाइड कर रहे हैं संदीप चटर्जी। हम पहुंच चुके हैं। यह जो रंग मंदिर है अपने आप में बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। और यहाँ से नीचे केयरफुल देखिए। और यहाँ गर्मियों में नेचुरल कोल्ड रहता है, ठंडा। अब जैसे आप हवा देख रहे हैं ना, जैसे गर्मियों में ऐसी हवा रहती है, तो ये सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा, ये सिक्कों की सिर को बचा दो। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं 12 रानियों के कमरों में, महल में। और ये राजा मानसिंह प्रथम की 12 रानियों के कमरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो 12 कमरे हैं उनमें अधिकतर कमरे इस कारण से बंद कर दिए गए हैं, इस कारणवश क्योंकि इस प्रकार से नाम लिख करके और ये हेरिटेज स्मारक विरासत को खराब किया जाता है। कुछ पर्यटकों के द्वारा किया जाता है, सभी के द्वारा नहीं।
तो लेकिन एक कमरा जो गवर्नमेंट ने आज भी ओपन कर रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें कई सारे अपार्टमेंट मिलेंगे, सिर्फ एक ही नहीं। एक दासी का अपार्टमेंट है, एक किन्नर के रहने का अपार्टमेंट है, एक रानी का अपार्टमेंट है, और एक और जो लेडीज़ होती थी उनके भी अपार्टमेंट। तो ये सारे रूम है, रानियों के कमरे। और ये एक रास्ता है जो कि बाहरी एरिया में जा कर के मिलता है, और ये एक खिड़की है एक तरह की वेंटिलेशन के लिए। आइए जी, ये भी एक रानी का कमरा है। वैसे 12 कमरे पूरे महल में परिसर में बने हुए हैं, जिनमें 12 रानियां रहा करती थी, और हिंदू वास्तुकला से प्रभावित है। यहाँ किसी प्रकार का मुगल प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वस्तुतः 16वीं सदी में बनाए गए थे महल, तो इनमें इतना मुगल कला का प्रभाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो 17वीं सदी के महल हैं और जयपुर शहर के, यहाँ पर ये पत्थर जो है इसको कोटा जैसलमेर से मंगवाया हुआ पत्थर है, जो कि येलो कलर का पत्थर है। और रेड सैंडस्टोन दौसा से आता है, और करौली से आता है रेड सैंडस्टोन, और मार्बल आता है नागौर और मकराना से। तो अलग अलग पत्थरों को तराश करके यहाँ पर ये किले महलों में लगवाया गया है। और यहाँ जो चूना प्लास्टर है, लाइम स्टोन, वो भी बनाया जाता था जो स्थानीय चीज़ें होती थी उनसे, जैसे कि गुड़, गोंद, गम और मेथी का पानी, चने की दाल, इन सब से काफ़ी हार्ड प्लास्टर होता था। ये मानसिंह महल परिसर के हम 12 दरी के स्थान पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक प्री वेडिंग फ़ोटोशूट आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो महल परिसर के 12 कमरे हैं, जिनमें कि छोटे छोटे वॉच टावर बने हुए हैं, जहाँ की सैनिक पहरेदार गार्ड यानी कि किन्नर पहरेदारी किया करते थे। और ये हिंदू कला के महल हैं, इसमें किसी प्रकार का मुगल कला का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अंबर महल, आमेर महल का ये वो भाग है जहाँ राजा की रानियां 12 दरी, एक साथ 12 रानियां बैठकर बैठक किया करती थी। बहुत ही खूबसूरत सा जो है महल के बीचों बीच जो है, जिस तरह से दूसरे पार्ट में दीवाने आम जो था वो बना हुआ है, उसी तरह से जो है अब इस क्षेत्र के अंदर जो है 12 दरी है, जहां बैठकर राजा की 12 रानियां एक साथ बैठा करती थी। पौधा है यहाँ पर, ये जगह जो है 16वीं सदी में बनवाई गई थी। ये पत्थर गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है, जिससे कि कोई इसको तोड़ करके खराब नहीं करे। ये पौधा जो है 16वीं सदी में इसी प्रकार का यहाँ लगा हुआ था, और तुलसी की 7 बार चक्कर लगाती थी रानी और भजन गाती थी। तुलसी का आंगन है ये, तो इसको तुलसी का देवरा भी बोला जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के आपको जीव जंतु से संबंधित पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ये हिंदू कला में पेंटिंग्स है, किसी प्रकार का मुगल या इस्लामिक कला यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। और ये राजपूत कला का पेंटिंग 16वीं सदी का, आज से 400 साल पुराना। सिर बचा, ये सुरंग टाइप का रास्ता है, लोग देखेंगे इंटरेस्टिंग लगेगा। सुरंगे हैं गुप्तराज, सिर बचा सीधे। फ्रेंड्स, ये वो कढ़ाई है जो आमेर फोर्ट में रखी हुई है। जोधा अकबर की जब शूटिंग हुई थी तो आपने एक सीन देखा होगा ऐश्वर्या राय का, जिसमें वो खाना बना रही है। ये एक सिंबॉलिक कढ़ाई है, लेकिन यहाँ जो फिल्म शूटिंग के बाद इन्हें 2 कढ़ाइयों को छोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा होता था उस समय जब यहाँ 1000 लोगों का खाना बनता था, तो इसी तरह की कढ़ाइयाँ यहाँ मौजूद थी। तो आप देखते हो कितनी बड़ी जो 2 कढ़ाइयाँ हैं, एक ये है एक वो है। तो कह सकते हैं कि 1000 लोगों का खाना ऐसी कढ़ाइयों में बनता था। ये एक वो कढ़ाई जरूर है जो जोधा अकबर फिल्म के अंदर ऐश्वर्या राय जब खाना बना रही थी, वो सीन आप देख सकते हैं जोधा अकबर में जाकर। ये पानी का मटका घड़ा 350 साल पुराना, चिकनी मिट्टी का टेराकोटा का, और ये ओरिजिनल है। और इसमें पानी भरा रखा जाता था शीश महल की तरह, खाली होने वैसे यहाँ डिस्प्ले कर दिया गया। अब हम निकलते हैं एक नए सफर की ओर।